दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और आप लोग सुबह देखें ना कितना ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी बीच में तो ठंडी कुछ कम हो गई थी, लेकिन ना फिर एक अब एक ठंड फिर ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ठंड। और यहाँ पे ये वीडियो है शुक्रवार की, तारीख थी 24 जनवरी, क्योंकि मैं 23 तारीख को वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि पिछला वीडियो था मेरे पास, तो इसलिए मैं 23 तारीख को कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और फिर मैं बना रही हूँ 24 तारीख को। तो यहाँ देखिए सुबह फिर रोज़ की वही किचकिच शुरू हो गई है, क्योंकि अब तो स्कूल खुल चुके हैं और 20-21 दिन तक तो उनकी सबकी स्कूल बंद थी। हाँ क्योंकि ना 31 दिसंबर से हाँ 30 दिसंबर से स्कूल बंद हुई थी और फिर इनकी सबकी स्कूल खुली थी 20 जनवरी को। तो ये सब 20-21 दिन तक काफ़ी रेस्ट रहा ठंड के मौसम में, लेकिन ना अब फिर से स्कूल शुरू हो गई है। और फिर रोज़ का एक तो ना प्रिंसी की बस ना बहुत जल्दी आ जाती है, जब एकदम अंधेरा रहता है ना 5:30 ही बजे मैं प्रिंसी को उठाती हूँ, 5:30 या 5:45 इतने बजे प्रिंसी को उठा देती हूँ। बेचारी का उठने का मन नहीं रहता, लेकिन अब क्या करूँ ना, और जो कि स्कूल है 9 बजे की, लेकिन पता नहीं क्यों ना बस इतनी जल्दी आ जाती, कुछ भी समझ में नहीं आता। और आखिर जाके स्कूल में 1.5 घंटे बैठी रहती हैं। तो बस प्रिंसी को तैयार कर दी थी और उसके बाद मैं भी लग गई थी अपने कामों में। प्रिंसी को नाश्ता बना के और उनका टिफ़िन उफ़िन दे दी थी। अभी बस नहीं आई है, अभी बस आने में 10-5 मिनट बाकी था। तो मैं कही चलो जब तक मैं यहाँ का बिस्तर उस्तर सही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं करने लगी थी, जो चादर पूरा बिखरी थी, इनका सबका कपड़ा रहता है जो भी सब उतारे रहते हैं, तो बस वो सब सरियाने लगी थी। और ना ये तो सब रोज़ का काम है, लेकिन स्कूल खुल जाती है ना तो सबसे बड़ा हेडेक होता है नाश्ता, क्योंकि नाश्ता क्या बनाओ। और शिवांश था ना, तो शिवांश का क्या था कि वो 9 बजे जाते थे, तो शिवांश का मुझे टेंशन नहीं रहता था, क्योंकि 9 बजे तक काफ़ी कुछ काम हुआ रहता था। और फिर नाश्ता भी जैसे शिवांश को ज़्यादा करके खाना ही है, लेकिन प्रिंसी का क्या रहता है ना, एक तो इतनी सुबह जाती है ना, इतनी सुबह उठ के फट से नाश्ता बनाना, फिर 2-2 जन का झंझट पड़ जाता है ना। एक कहेंगे कि ये चीज़ मैं नहीं खाऊंगी और शिवांश कहेगा कि ये चीज़ हम नहीं खाएंगे, तो बस इसी सब दिक्कत में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा। तो कल शाम को ही ना मैं आलू और मटर खूब अच्छे से फ्राई करके और उसे मैश करके रख दी थी इनके सबके पराठा के लिए। कहीं टिफ़िन में भी हो जाएगा और इनका सबका नाश्ता भी हो जाएगा। तो बस मैं प्रिंसी को वही दे दी थी बना के, और टिफ़िन उफ़िन सब लगा चुकी थी, प्रिंसी तैयार भी हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैं भी लग गई थी अपने घर के कामों में, क्योंकि शिवांश ना 9-9:30 बजे के करीब 9-9:15 बजे के करीब स्कूल के लिए निकलते हैं। तो तब तक तो मेरा पूरा काम जहाँ तक है हुआ रहेगा, क्योंकि अब मैं भी काफ़ी जल्दी उठ गई हूँ। और वैसे जब इनकी सबकी स्कूल नहीं थी ना, तो मैं भी 6-6:30 या 6:15 बजे तक ऐसे उठ जाती थी। लेकिन अब क्या है ना कि मैं भी 5:15 बजे तक उठ जाती हूँ। मैं उठ के चाय वाय बना लेती हूँ और उसके बाद प्रिंसी को उठाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए आ गई थी मैं किचन में, अपना कमरा का करके उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और फिर यहाँ पे सब करने लगी थी। और दोस्तों कल के वीडियो में आप लोग बहुत ढेर सारा प्यार दिए हो, जिसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर को दिल से धन्यवाद, क्योंकि कल के वीडियो में आप लोग केक में जो देखे थे गिरा हुआ ना, तो पता नहीं कहाँ से गिरा था। बहुत से सिस्टर का कमेंट आया था कि दीदी जिसमें आप केक बनाई हो टीन का है, उसका भी हो सकता है, लेकिन ना उसे मैं काफ़ी अच्छे से चेक करी थी, ना तो उसका गिरा था, और कुकर में जो स्क्रू लगे होते हैं वो भी सब देख ली थी। ढक्कन तो एकदम आप लोग को दिखाया ना, ढक्कन भी एकदम सही था। और उसके पहले जब मैं चेक करी थी केक ना, तब नहीं वो गिरा था, लेकिन जब केक बन गया था ना, फिर पता नहीं वो कहाँ से उसमें गिर गया था, कुछ पता नहीं होएगा, कहीं से गिरा होगा। और इस समय ना आप लोग को खट खट की आवाज़ आती होएगी ना, तो क्या है पीछे साइड ना शायद कोई ड्रम काट रहा है, जो ड्रम होता है ना बड़ा वाला पानी का, तो वही काट रहा है ना, तो इसी वजह से उसकी बहुत तेज़ एकदम जैसे ना घर गूंज रहा है, इतनी तेज़ उसकी आवाज़ आ रही है। लेकिन ना फिर मेरे पास भी बस अभी समय था वॉइस करने का, फिर बाद में मुझे समय नहीं मिलता, तो मैं कही चलो अभी वॉइस कर लेती हूँ। बस यहाँ पे देखिए किचन भी हो गया था साफ़। और ना प्रिंसी के स्कूल जाने से ना मेरा एक फ़ायदा ये है कि मेरा काम जल्दी हो जाता है। जो काम मुझे मतलब जो पूजा वूजा करने में मुझे 10-10:30 बज जाता था, तो वही पूजा वूजा ना अब मेरी 8:30 9:45 जहाँ तक है 8:30 बजे तक मैं पूजा करने चली जाती। खुशी बस ये है कि अब थोड़ा जल्दी होने लगता है, जो काम लेट से होता था अब वो जल्दी होने लगा है। और अब तो धीरे धीरे ना दिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने लगा है, मतलब। और ना आज दोस्तों ना बहुत ज़्यादा कोहरा है, आज भी और कल भी, और फिर
से ना धीरे धीरे गलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। आज देखिए मैं स्वेटर पहनी हूँ। वैसे 3 दिन तो मैं स्वेटर नहीं पहनी थी, ना तो रात में और ना ही दिन में। लेकिन ना रात में तो खैर मैं वैसे भी स्वेटर नहीं पहनती हूँ, पता नहीं कि ना मेरे से स्वेटर पहन के नहीं सोया जाता है। और ये देखिए लाइट बंद कर दी ना, तो अभी कितना अंधेरा है आप लोग को पता चलता होगा। तो उसके बाद किचन का सब करने के बाद और उस कमरे का करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी आंगन में। तो देखिए कितना भी करो ना घर और पूरा अच्छे से सरियाने में, पूरा यहाँ से वहाँ करने में ना कम से कम आधा से 1 घंटा इसी में चला जाता है। उसके बाद ही अगर बस डायरेक्ट झाड़ू पोछा और बर्तन करना है ना, तो ये तो बस आधा ही घंटे का काम रहता है। लेकिन आधा से ज़्यादा समय ना सरियाने में ही चला जाता है। तो बस इन्हीं सब कामों में लग गई थी मैं। तो यहाँ पे रखी हुई थी सब्जी। मैं कई इसी समय ना मेरी आदत थी, जैसे मैं बर्तन वर्तन धुलने लगती हूँ ना, तो उसी समय सब्जी भी धुल लेती। और ये बहुत अच्छा तरीका रहता है, क्योंकि अलग से सब्जी धुलने बैठने के लिए ना नहीं हो पाता, तो मैं उसी समय सब धो लेती हूँ। और ये देखिए अब तो मम्मी को भी ना पहले से काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया। मना करे कि मम्मी आप बर्तन वर्तन रहने दिया करें, पूजा का मैं धो लिया करूँगी। तो कहीं नहीं, चलो मैं भी कुछ चलते फिरते रहूँगी ना, तो कुछ उनको भी सही रहेगा। पहले से काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अब लगाने लगी थी झाड़ू, और मम्मी भी अपना पूजा का बर्तन लेती आई थी, रख दी थी। तो चलूँगी झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद बर्तन है वो करके और फिर कर लूँगी पूजा। और देखिए दोस्तों, दिन चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे कितना भी छोटा रहे, काम हमारा कभी ख़त्म नहीं होता है। चाहे थोड़ा काम करो, चाहे ज़्यादा काम करो, काम तो रहता है। और करने वालों के लिए बहुत काम रहता है, ना करने वालों के लिए कुछ भी नहीं रहता है। बस यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी आगे वाले कमरा में, यहाँ का भी लगा ले रही हूँ पोछा। और आज का जो पोछा मैं लगा रही हूँ ना, तो एकदम सूखा वाला पोछा लगा रही हूँ, गीला पोछा बिल्कुल भी नहीं लगा रही हूँ। क्योंकि गीला पोछा अगर लगा दूँगी ना, एक तो कोहरा इतना तेज़ पड़ रहा है ना, तो पूरा घर मतलब एकदम पसीज जाता है, मतलब बहुत चिपचिपा हो जाता है पूरा ज़मीन। तो इसीलिए बस सूखा पोछा लगा रही हूँ। और आप लोग को मैं हिलवा तो नहीं खिला सकी, क्योंकि मैं सोची थी दूसरे दिन वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग को हिलवा खिला दूंगी। लेकिन फिर क्या था ना, मैं दूसरे दिन वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उसी दिन का 2 ब्लॉग बन गया था। और फिर अगर दूसरे दिन वीडियो बनाती ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है वीडियो, और ऐसे रहता है। तो बस 1 दिन का गैप होता है। तो उसके बाद बस यहाँ पे देखिए मैं जा रही थी किचन में पोछा लगाने, तब तक आ गई थी लाइट। और लाइट 8 बजे आ जाती है। तो बस लाइट आ गई थी, तो कहीं चलो पहले अपने लिए 1 बाल्टी पानी लगा दूँ गर्म होने के लिए। जब तक मैं बर्तन धुलूँगी ना, तब तक पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा। और कभी कभी तो लगता है ना कि कब इन कामों से छुट्टी मिलेगी। एक दिन की भी हमें छुट्टी नहीं मिलती है कामों से। ये ड्यूटी हमारी परमानेंट है, मतलब हमेशा डेली की यही ड्यूटी रहती है। बस खाना में अंतर रहता है, कभी कुछ अलग बन जाता है और कभी कुछ अलग बन जाता है। तो बस यहाँ पे बर्तन झाड़ू उड़ू तो हो गया था, बस बैठ गई थी बर्तन पे। और सब्जी भी सब रख ली हूँ धुलने के लिए, जो आलू सब्जी, क्योंकि ना आजकल की आलू में इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है ना, अगर सोचो काट के सब्जी बनाओ ना, तो फिर कितना भी अच्छे से धुल लो, काटने के बाद ना सब्जी में जैसे हल्के हल्के बालू के रेसे रह जाते हैं। और ऐसे ना बस खड़ी आलू अगर धुल लो ना, तो खड़ी आलू धुलने से क्या रहता है ना, कि ज़्यादा सब्जी में बालू नहीं पता चलता है। पता क्या, बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। तो बस चलिए यहाँ का तो हो गया था। अब बस चल रही हूँ मैं नहाने के लिए। और इस समय 7:15 हो रहा था, क्योंकि लाइट आ गई थी, तो पानी तो मैं उसी समय लगा दी थी। और पानी गर्म होने में मुश्किल से 10 मिनट लगता है, बहुत जल्दी इसमें पानी गर्म हो जाता है। अगर कभी गलती से 10 से 15 मिनट हो जाता है ना, तो पानी उबल जाता है। अगर जैसे छोटी वाली स्टील की बाल्टी में लगाती हूँ, तो उसमें तो पानी एकदम जैसे उबल जाता है। लेकिन मैं बड़ी वाली बाल्टी में लगाई थी। और हमेशा ना जैसे प्लास्टिक के पीढ़े पे रख के ही लगाती हूँ, ज़्यादा करके तो प्लास्टिक की बाल्टी में लगाती हूँ। लेकिन समय जैसे कम रहता है ना, तो स्टील की बाल्टी में जल्दी पानी गर्म हो जाता है। तो बस मेरा पानी गर्म हो गया। चलिए अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा के आ गई थी, पूजा हो गई थी, बर्तन तो अभी नहीं लगाई थी, पूजा हो गई थी, बाल का चोटी कर ली थी। इस बीच ना मैं चोटी सुबह ही कर लेती हूँ, जब समय जैसा रहता है। अगर समय नहीं रहता तो शाम को ही करती हूँ, और समय अगर थोड़ा सा भी जैसे समय रहता है ना, तो सुबह चोटी कर लेती हूँ। और सुबह चोटी कर लेती हूँ ना, तो फिर शाम को मुझे नहीं रहता कि हाँ चोटी करना है।
और ना बिना चोटी करे ना जैसे चेहरा फीका फीका लगता है, बस चोटी कर लेती हूँ तो सही रहता है। तो बस यहाँ सबसे पहले मैं निकाल दी थी दूध में मलाई, और आज मलाई ना मैं कम से कम 6 से 7 दिन के बाद 5-6 दिन के बाद निकाल रही हूँ, क्योंकि उस बीच का जो दूध था ना तो उसे सब मैं रख देती थी हलवा बनाने के लिए। अगर हलवा में देखिए मलाई निकाल के अगर हलवा बनाना तो फिर वो हलवा अच्छा नहीं आता है, क्योंकि उसका सारा क्रीम तो निकल जाता है। तो इसलिए ना वो सब दूध में उबाल के रख देती थी और बिना मलाई का ही हलवा बनाई थी। तो उसके बाद शिवांश को लग गई थी भूख, तो मैं पूछी पराठा बना दो, तो कहा मम्मी हमको पराठा नहीं चाहिए। तो बस मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मैं कही चलो आज इन्हें मैं लाई भूज के दे देती हूँ। जो लाई होती है ना तो इन्हें मैं कई अच्छे से जो हरी मटर होती है उनके साथ भून दूंगी, और इससे क्या है ना काफ़ी अच्छी लगती है लाई। लेकिन हाँ ये ना अगर तुरंत खाओ तभी सही रहती, क्योंकि हरी मटर पड़ी रहती है ना, अगर कुछ टाइम के लिए रख दोगे ना तो ये बहुत मतलब लाई नरम हो जाती है। तो यहाँ पे बस ना हरी मिर्च का तड़का लगा के हल्दी का, और उसमें हरी मटर डाल दी थी, और हरी मटर पे फिर नमक और हल्दी डाल के इसे मैं ढक दूंगी। और लाई को ना थोड़ा जो चलनी होती है स्टील की ना उनसे झाड़ लूँगी, क्योंकि लाई में ना एक तो ना ये नीचे की लाई है, और उसके बाद ना लाई में आप लोग देखे होगे ना बहुत जैसे आटा के जैसे रहता है, और छोटी छोटी सिटकी होती हैं। तो इस तरह चलने से अगर लाई और चूड़ा झाड़ लो ना तो ज़्यादा सही रहता है, तो उसमें जो सिटकी होती है वो भी निकल जाती है, और जो लाई का पाउडर होता है वो भी निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मटर खूब अच्छे से भप गई थी, तो इसमें अब मैं डाल दे रही हूँ लाई। मैं गई थोड़ा सा और भून देती हूँ, मम्मी भी नहा लेंगी तो उन्हें भी नाश्ता हो जाएगा। और ना धूप तो निकल आई थी, धूप करीब 10 बजे के करीब धूप निकल आई थी, तो इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा था, खुशी धूप निकलने से क्या होता है ना उजाला हो जाता है। तो बस चलिए यहाँ पे लाई भून गई थी, और ना लाई तो पहले से ही कुरकुरी थी, और आप लोग देखें ना कितना ज़्यादा इसमें कचड़ा निकला था। तो लाई तो पहले से ही कुरकुरी थी, और उसके बाद इसमें मैं डाल दी थोड़ी सी सरताज नमकीन। सरताज नमकीन तो अगर जो यहाँ से होंगे भदोही से तो उन्हें पता है काफ़ी फेमस है सरताज नमकीन, लेकिन हाँ पहले के जैसे अब नहीं मिलती है। तो लीजिए आप लोग भी सुबह सुबह कुरकुरा नाश्ता कर लिए। देखिए इस तरह से तैयार हुआ है लाई मटर का। तो बस चलूँगी शिवांश को दे दूँगी, और उसके बाद फिर मैं चलूँगी और कुछ काम मुझे करना है तो वो भी सब कर लूँगी। तो यहाँ पे ना मम्मी की ब्लाउज़ है, तो उनके मम्मी के भी 2-3 ब्लाउज़ के जो काज होता है वो ख़राब हो गया था, यानी टूट गया था, और मेरे भी 2-3 ब्लाउज़ का काज और हुक ख़राब हो गया था। तो कहीं चलो आज पहले इसे कर लेती हूँ, क्योंकि उस बीच इतनी ठंडी थी ना, ठंड की वजह से हिम्मत नहीं पड़ती थी, तो ब्लाउज रखे हुए थे। मैं कहीं चलो ये सबको कर लेती हूँ। 2-3 ब्लाउज थे मेरे, और ना साड़ी तो पहन लेती थी लेकिन ना ब्लाउज दूसरा पहन लेती थी, क्योंकि स्वेटर रहता था ना, स्वेटर के अंदर पता नहीं चलता था। तो बस यहाँ पे देखिए ये हो गया था, और उसके बाद फिर चलूँगी अब लगा दूँगी कपड़ा, क्योंकि मम्मी भी चली गई थी नहाने के लिए छत पे, तो उनका भी कपड़ा था, और बाकी का कपड़ा लगा दी थी मैं मशीन में। तो यहाँ पे मैं आज कहीं ना चलो इस बक्से में देख लूँ क्या है क्या नहीं, क्योंकि काफ़ी ऐसे कपड़ा है ना कि जो ख़राब हो गए हैं, और बहुत से जैसे शिवांश प्रिंसी का कपड़ा छोटे छोटे हो गए ना, तो मैं सोची उन्हें एक साइड कर देती हूँ, क्योंकि जो अलमारी है ना खुली हुई उसमें मैं सारा स्वेटर रखी हूँ, तो डेली उतना तो स्वेटर कोई पहनता नहीं, और गंदा भी हो जाता है रखे रखे। तो मैं कहीं इसमें खाली करके जो कपड़ा यूज का है इसमें रख के, बाकी जो नहीं यूज का है उसे इसमें से निकाल दूँगी, और बाकी सारा कपड़ा इसमें मैं स्वेटर वगैरह इसमें रख दूँगी। तो बस वही करने लगी थी। और मैं ना इन कपड़ों को कभी भी मतलब जहाँ तक मेरी कोशिश है जो ज़रूरतमंद होते हैं उन्हें दे देती हूँ पहनने के लिए। और हाँ वही कपड़ा मैं जो देती हूँ जो पहनने लायक होते हैं, ऐसा नहीं कि जब बच्चे पहन के एकदम से घीस दिए और फिर वो कपड़ा मैं दूसरे को दे दूँ, ऐसा मेरी आदत नहीं है। जैसे कोई कपड़ा क्या होता है ना कि बस 2-4 बार पहने हैं फिर नहीं पहने हैं सब, तो वही कपड़ा मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब इसमें स्वेटर जो अलमारी में मेरे रखे हुए थे, मम्मी का भी मैं रखी थी स्वेटर, तो सारा स्वेटर अब इसमें रख दे रही हूँ। अगर ज़रूरत होएगा तो ये सब पहन, क्योंकि ना ठंड तो पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, बस हाँ आज 2 दिन से ठंड बढ़ी है, लेकिन उतनी भी नहीं बढ़ी है कि बहुत ज़्यादा स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आधा से ज़्यादा समय देखिए बच्चों का स्कूल में ही निकल जाता है, और फिर 2-2:30 बजे के करीब आते हैं, खाएंगे पिएंगे फिर बिस्तर में ही रह जाते हैं, तो उतना ज़्यादा तो स्वेटर कोई पहनता नहीं है। और बाकी देखिए इस बैग में ना जो गर्मी के कपड़े होते हैं ना, तो वो भी मैं सब इसमें से छाट के रखी हूँ किसी को देने के लिए। और ना इसमें देखिए शिवांश का एक लोअर रखा हुआ था जो कि एकदम सही था, वही मैं शिवांश से पूछी कि इसमें कहाँ से लोअर आया, तो बस दे दी थी शिवांश को। मैं कही चलो अभी लोअर तुम पहनना। और ये जो सब टी शर्ट इनकी है ना, तो टी शर्ट किसी को देने लायक नहीं है। ये सब टी शर्ट ना मैं अपने सिलाई में यूज कर लूँगी। जैसे सिलाई में क्या होता है ना कि डोरमेट या कुछ भी बनाओ तो उसमें नीचे एक लगाना होता है ना, तो उसमें सब यूज आ जाएगा।
कई दिनों से सोच रही थी इसे करने के लिए। मैं कही चलो आज समय निकाल के कर ही लेती हूँ। और सच पूछो ना, जब इनकी सबकी स्कूल हो जाएगी ना तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाएगा और उसके बाद फिर मैं भी अपना धीरे धीरे सिलाई वाला काम शुरू कर दूँगी। तो बस देखिए सारा कपड़ा था, ये सारा कपड़ा देने वाला है, जैसे किसी को चलूँगी और ज़्यादा करके ना मैं अपने यहाँ जाके वहाँ पर दे देती हूँ। वहाँ पर क्या होता है ना कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि पहन लेते हैं, तो बस ये होता है कि कपड़ा यूज में आ जाता है। बाकी का ये जो थैली आप लोग देख रहे हो ना, इसमें पता नहीं प्रिंसी क्या क्या भर के रखी है। अब आएगी तो उससे पूछूंगी, उसके बाद अगर यूज़ का होएगा रखूँगी, नहीं तो सारा फेंक दूँगी। और उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी किचन में और आप लोग से बताए थे ना कि कल रात में मैं जो मटर और आलू की फीलिंग बना के रखी थी, तो बस मम्मी को ना मन था, मम्मी ही कही थी कल कि ऐसे मतलब मम्मी को ना सेक के पसंद है, जैसे सेक के और देसी घी लगा के। अब पराठा नहीं बनाना था, इसे बेढ़नी कहते हैं जो सेक के बनाते हैं। और ये सब चीज़ ना ज़्यादा करके चूल्हे की अच्छी आती है। चूल्हे पे क्या होता है ना, काफ़ी अच्छे से फूल जाती है। लेकिन ना वैसे तो मेरे आलू के जो पराठे मतलब बेढ़नी होती है वो फूल जाती है, लेकिन इसमें क्या था ना, मटर भी खूब, मतलब आलू तो कम डाली थी लेकिन मटर खूब ढेर सारी डाली थी। और मटर की वजह से ना ये फूल नहीं रहा था, क्योंकि मटर पूरा ऊपर ऊपर आ गए थे, तो जिससे पराठा खुल जाता है ना तो फिर फूलता नहीं है। और इस पर खूब ढेर सारा देसी घी लगा के दे आऊँगी मम्मी को। और ना इसके साथ मैं आज कुछ बनाई नहीं हूँ, क्योंकि इमली की चटनी रखी हुई थी और जो मम्मी गोभी का अचार बनाए थे देखिए वो लेती आई थी। तब जाऊँगी मम्मी को छत पे दे आऊँगी और उसके बाद मैं निकालने लगी थी कपड़ा। तो बस यहाँ पे देखिए कपड़ा निकालें, क्योंकि कपड़ा हो गया था और कपड़ा ले जाऊँगी छत पे डाल के आऊँगी। उसके बाद आऊँगी खाना खाऊँगी और खाना खा के तुरंत मैं बैठ जाती हूँ अपना थंबनेल बनाने और वो जो टाइटल होता है वो करने के लिए। देखिए ये लटकन बनाई, आप लोग बताना आप लोग को ये ब्लाउज लटकन कैसा लगा। ये देखिए ये सिर्फ धागे से सिलाई करके बना हुआ है। और एक ये बनाई हूँ शॉर्ट वीडियो के लिए। और आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग को ये रेड वाला लटकन कैसे लगा। वैसे तो आप लोग शॉर्ट वीडियो में शायद देखे होंगे। तो बस यहाँ पे मेरी ग्रीन वाली साड़ी थी ना, तो इसका लेस खुल चुका था, जो सर पे पल्लू लेती है ना, तो वहाँ का बहुत ज़्यादा लेस खुल गया था। मैं कहीं चलो बैठी हूँ तो इसे भी सिलाई लगा लेती हूँ। और सच पूछो ना तो दिन भर बस ऐसे ही निकल जाता है, कुछ ना कुछ काम रहता ही रहता है घर में। तो बस उन्हीं सबको करते करते हो गई थी शाम। और यहाँ पे बस मैं अपनी शॉर्ट वीडियो भी बनाने में, पहले शॉर्ट वीडियो बना ली थी। और शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए ना सच में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो बस यहाँ पे चलिए हो गया था, ये वाला भी मेरा काम, शॉर्ट वीडियो भी बन चुकी थी। और दोस्तों ना अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज़ चैनल को अगर हो सके तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करा करिए। क्योंकि ना वीडियो तो जिस हिसाब से सब देखते हैं उस हिसाब से ना तो लाइक आते हैं ना ही सब्सक्राइब। खैर सब्सक्राइब का तो नहीं है, लेकिन कम से कम आप लोग एक लाइक तो कर दिया करो। एक लाइक से आप लोग का कुछ नहीं जाएगा। तो बस चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्लीज़ एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मिलूँगी आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।